हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं ममता नेगी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज का ब्लॉग कर रही हूं 11:30 बजे। यहां पे देखो दोस्तों, आज मेरे मायके में ये है मीठे करेले। ये सब्जी लग रखी है यहाँ पे। यहाँ है मीठे करेले, तो आओ ये भी देख लो दोस्तों। ये है पहाड़ी टमाटर पहाड़ में। और ये देखो दोस्तों, यहाँ पे लग रखे हैं ककड़ी, बड़ी बड़ी ककड़ी, पहाड़ी ककड़ी। तो यहाँ पे मीठे करेले भी इसी में है। तो लौकी और करेले, तो लौकी और ये ककड़ी भी इसी में लगा रखे हैं। ये आप लोग देख रहे होंगे इकट्ठे लगा रखे हैं। जो इनमें जो है ककड़ी भर रखे हैं दोस्तों, ताकि बंदर ना लेके जाए, इसीलिए इसमें पैक कर रखा है, पन्नी के अंदर डाल रखे हैं। ये सारे ककड़ी लग रखे हैं दोस्तों पहाड़ में, छोटे छोटे बड़े बड़े। यहाँ पे है मेरा गांव। ये देखो दोस्तों कैसा है मेरा गांव, मेरा मायका। याद आती है दोस्तों, इसीलिए मैंने कल जा रही हूँ मैं देहरादून, इसीलिए मैंने अपने गांव की पूरी सीन बनाई, अपने छत से ही बनाई। आधा गांव आ रखा है दोस्तों, आधा नी भी आ रखा है। ये देखो दोस्तों, यहाँ पे होने लग गए धान मड़वा। आजकल हो रहा है मड़वा। किसी लोगों ने काट लिया, कुछ लोग काट रहे हैं, और साथ साथ ही यहाँ धान की तैयारी भी होगी। फिर धान काटने के बाद रुपाई वाला धान भी तैयार हो जाता है। तो जो हरा है वो रुपाई वाला धान है, जो पीला दिख रहा है वो धान है दोस्तों। दो प्रकार के बनाए रहते हैं यहाँ पे। यहाँ पे जो छत होती है ऐसी ही होती है, पाथर वाली पुरानी छत है दोस्तों। ये है मेरे ताऊ जी का मकान, चाचा लोगों का। यहाँ पे ये है मेरी दादी दोस्तों, देहरादून से आई, 6 महीने रह के आई बैठ के। तो इनका बिल्कुल मन भी नहीं लगा वहाँ पे। यहाँ पे हो गया मड़वा। कुछ मड़वा तो मेरे मम्मी पापा ने मार रखा था, कुछ बचा कुचा था। तो मेरी दादी चन्ने से चांद के बना रहे हैं दोस्तों। ये है मेरे डंगर। तो मेरी दादी देखो दोस्तों, 90 साल की है। कौन कहेगा मेरी 90 साल की मेरी दादी है, यंग है बेचारी, काम बहुत करते हैं। तो ये मड़वा कर रहे हैं। हेलो फ्रेंड, मैं पहुंच गई धान के खेत में। ये देखो धान काट रहे हैं। कल आ रही हूँ मैं देहरादून। अब मेरी मम्मी अकेली है दोस्तों, तो दया तो लगती है ना, माँ है अकेली, धान काटेगी। थोड़ा पापा भी आ रखे हैं साथ में, तो धान काटेगी। थोड़ा है धान, पर मैंने सोचा मैं जाते जाते अपनी मम्मी का थोड़ा हाथ बटा दूँ दोस्तों। देखो देहरादून अपने घर में तो हम काटते नहीं है, वहाँ तो सभी लेबर काम करती है, धान भी वही काटते हैं, थ्रेसर में निकालते हैं। यहाँ तो पहाड़ में बहुत टफ होता है काम करना, खुद काटना पड़ता है, खुद ही टूटना पड़ता है, फिर पराल डालना। एक ही खेत में 4-5 बार आना पड़ता है दोस्तों। ये मेरी मम्मी है। आज मैं तुम्हें कुछ सुनाना चाहती हूँ और कुछ दिखाना चाहती हूँ। पुरानी परंपरा जो है दोस्तों हमारी, आज की हम थोड़े नई पीढ़ी में जो पुरानी परंपरा, जब हम गमरा लेके आते हैं, गमरा का गीत मेरी मम्मी को आता है। मैं कितनी रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आज मुझे 1.5 हफ्ता हो गया हम अपनी मम्मी को मनाते मनाते, नहीं मान रही है। बोली नहीं गाती हूँ, वो गमरा में ही गाते हैं। बोली नहीं, लोग हंसी, मैंने कहा लोग हंसी करे कुछ भी करें, तू मेरे लिए गा दे, मुझे लोग उससे कोई मतलब है। क्योंकि मैं इसलिए रिकॉर्ड कर रही हूँ इस गाने को अपने लिए दोस्तों। मैं भी देहरादून में हूँ, मैं भी, मेरे को भी कहते हैं तू पहाड़ से है, तू गमरा का गीत गा। दोस्तों मुझे कुछ नहीं आता तो मैं क्या गाऊँ? जब मुझे ही नहीं आता तो मैं अपने बच्चों को क्या सिखाऊंगी? अपना जो कल्चर है आजकल के डेट में दोस्तों, पुराना कल्चर बिल्कुल ख़त्म होते जा रहा है। आज मैं पुराना कल्चर मैं चाहती हूँ इसी यूट्यूब के माध्यम से ये गाना रिकॉर्ड कर लूँ, और मैं अपने इसमें हमेशा सीख लूँ। और अपने गांव वालों को भी, हम जब गमरा बनाएंगे उनको भी मैं लिखा के याद करा के वो हम गाएं, और हमारे बच्चे भी गाएं। दोस्तों हम लोग जाते हैं गमरा बनाने, वहाँ पे बोलते हैं गाना गाओ, तो आता कुछ नहीं है, खाली वही ठहरे दोस्तों। ढोलक चिमटा कीर्तन, हर जगह कीर्तन ही कीर्तन, कहाँ अच्छे लगते हैं दोस्तों। अगर मुझे चावल खाने का मन करता है तो मैं रोटी खाऊंगी, तो कहाँ मुझे स्वाद लगेगा। भजन कीर्तन तो भजन कीर्तन ही में ठीक लगते हैं। आठों के जो गमरा है दोस्तों, जो गमरा है, गमरा का गीत ही गमरे में ही अच्छा लगता है दोस्तों। इसीलिए मैं अपनी मम्मी को बहुत रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि तू गाना गा दे प्लीज़ मम्मी करके। तो बड़ी मुश्किल से, वो भी तैयार नहीं है। आवाज़ मतलब कैसे आती है ये मैं नहीं कह सकती, क्योंकि वो गाने के लिए मूड में नहीं है। ज़बरदस्ती कर रही हूँ, आओ दिखाती हूँ मैं। ये है मेरी मम्मी दोस्तों। मम्मी अब गमरा का गीत सिखाएगी मुझे, मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ दोस्तों अपने लिए। देहरादून लेके जाऊँगी, राजधानी देहरादून में कौन जानता है दोस्तों, देश विदेश के ठहरे, नई नई बहुएं ठहरे। तो मुझे भी नहीं आता, मैं भी सीखूँगी। मम्मी को कह रही हूँ, मम्मी इधर देख दे, मम्मी इतना साफ। मेरी मम्मी पहाड़ी बोलती है, मैं भी मम्मी के साथ पहाड़ी बोलती हूँ, क्योंकि आप लोग समझते नहीं हो ना, इसलिए मैं हिंदी बोलती हूँ। मैं पहाड़ी बोलती हूँ दोस्तों। मम्मी गाना गाएगी, ये मेरे पापा भी साथ में आ रखे हैं। गा दे मम्मी। अब मैं हो रही तैयार दोस्तों। आज मैं आपको बताती हूँ हमारे पहाड़ की खासियत। हमारे यहाँ पहाड़ में इतनी अच्छी खासियत है ना दोस्तों, मैं बता नहीं सकती हूँ। ये है, मैं गई थी चरमा, DDR चरमा से। ये है तांबे का लोटा कलश, अपने लिए ला रखी हूँ मैं ये कलश।
ये देखो यहाँ जितना धोओगे मिलने के लिए तो ये देहरादून में भी मिलता ही है, कहीं भी मिलता है, लेकिन जो ये यहाँ का जो पहाड़ का खुद का बना हुआ जो कलश है ना, जहाँ पे बनाते हैं वहीं से लिया है मैंने। इसको जितना धोएंगे हम उतनी चमक देता है दोस्तों, इसलिए मैं अपने मायके से कलश लेके जा रही हूँ। इसमें लिखा है, मैंने नाम भी लिख रखा है, सागर नेगी। तो मैं आज अब मेरी देवरानी ने भी क्या मंगा रखा ना, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये मेरी देवरानी ने बना रखा है, इसको कहते हैं तौला। जब घर में गणेश पूजा, जब शादी पाठ, और जब ये क्या कहते हैं मतलब नवरात्रि चलेंगे, नवरात्रि या मंदिर में कोई भी पूजा हो, सबसे बड़ी जैसे भागवत गीता कुछ भी हो, इसके अंदर राशन डाल के दिया जलाते हैं दोस्तों। ये तांबे का तौला है, इसमें मैंने लिखा है कमान बोरा। ये कमान बोरा का है, मेरा देवर छोटा वाला। अब मैं और दिखाती हूँ, एक तौला और है ये उसकी बड़ी वाली जिठानी का है दोस्तों। इसमें लिखा है जीवन बोरा। दोनों बोरा है, मेरे बुआ के बहुए हैं वो, जो मैं टीवी मेरे साथ आते हैं दोस्तों। अभी देखो 2 तोले उनके लिए लेके जा रही हूँ। ये 2 उन्होंने मंगा रखे हैं, ये पहाड़ की खासियत ये है दोस्तों। अब देखो देवरानी है, अब मैं जिठानी नहीं ले जाऊंगी तो नाराज़ हो जाएंगे, इसलिए मैं ये यहाँ से लेके जा रही हूँ यादगारी। इनमें भी मैंने दोनों में भी खो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे प्लेन से में काफ़ी लोग मांगते रहते हैं, कभी हम भी भूल जाते हैं, कभी वो भी भूल जाते हैं, इसलिए खोएंगे नहीं करके मैंने कमान बोरा और जीवन बोरा मेरे देवरों का नाम ठोक के लिख रखा है दोस्तों, ताकि कोई लेके भी जाएगा ना तो देवर का नाम देख के तुरंत घर में आ जाएगा दोस्तों। ये है तौला। आओ मैं दिखाती हूँ आप लोगों को यहाँ पे मैंने क्या क्या तैयारी कर रखी है अपने ले जाने का सामान मेरी। और एक चीज़ और भी बना रखा है दोस्तों, ये देखो मैंने, हमारे पंडित जी बोलते हैं जब भी आते हैं घर पे तो बोलते हैं ना, ये चोखा मतलब लकड़ी का बना रखा तो देते हैं, तो वो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत आधा घंटा लग जाता है उनको ये बनाने में। यहाँ पे मैंने देखा दुकान में तो बना था, तो मैंने सोचा क्यों ना ये मैं बना लेके जाती हूँ गणेश पूजा में, हर मंदिर में ये मंदिर का चोखा लेके गई मैं यहाँ से। ये देखो इसमें बना रखा है, तो ये पंडित जी को बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पूजा के सामने हम रख दूँगी मैं। ये भी मैं खरीद के लाई दोस्तों, और दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। आज तो मैंने देखो अभी बारिश हो रखी थी, आधी सब्जी मैं सुबह तोड़ूंगी क्योंकि मुझे 8-9 बजे जाना है। ये करेले लेके आई, और यहाँ पे मैं दिखाती हूँ, ये देखो 2 किलो घी है। 2 गाय 1 भैंस दूध देते हैं, फिर भी माँ का दिल है। माँ का दिल देखो, ये मैं कितना मना कर रही हूँ, बिल्कुल मान ही नहीं रही है। ये 2 किलो घी है दोस्तों। पिछले बार भी मैं 2 किलो शहद लेके गई थी अपने घर से अपने लिए, इस बार भी 1 किलो शहद डाल रखा। मना कर रही है नाती के लिए, लक्ष्य के लिए, बोली लक्ष्य खाएगा, सर्दी जुकाम, अब सर्दी आएगी बेटा, ये है करके माँ का दिल। यार मैंने ना घर पे सब्जी नहीं लगा पाई, क्योंकि हमारी प्रॉब्लम तो कुछ नहीं थी, मैं बोलते ज़मीन बंटने वाली थी, मैंने सोचा बढ़ जाएगी तो अपने अपने हिस्से में लगाएंगे करके, इसलिए सब्जी नहीं लगा रखी थी दोस्तों। इस बार बिल्कुल सब्जी नहीं है, इसलिए मैं ये भी लेके जा रही, घिया भी लेके जा रही हूँ, लौकी लेके जा रही हूँ, यहाँ से घिया लेके जा रही दोस्तों। 2 लौकी हैं, 2 कद्दू हैं, 3-4 ककड़ियाँ भी। ककड़ियाँ मैं कल दिखाऊंगी क्योंकि तोड़ नहीं रखे हैं बारिश की वजह से, अब मैं कल तोड़ूंगी। देखो इतने लंबे लंबे बैगन है दोस्तों, ये देखो, ये तो कुछ भी नहीं है, इससे लंबे भी हो रखे हैं, इतने सारे हो रखे हैं। हम लोग यही खरीद के खाते हैं दोस्तों। मेरी मम्मी ने ना पूरे गांव में क्या रिश्तेदार क्या पूरे छक रखे हैं फ्री में दोस्तों, यहाँ फ्री में दान होता है। ये है बैगन।